गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ये जो नियम हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इनको समझ गए तो आप प्रतिबिंब बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिबिंब बनने के निम्नलिखित नियम हैं। नंबर 1, मुख्य अक्ष। ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो इस साइड वाले जो बाईं ओर हैं ये सब अवतल दर्पण है और इधर जो दाईं ओर है ये उत्तल दर्पण है। तो पहला नियम जानते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होती हुई निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, या फोकस बिंदु कह सकते हैं इसको, से होकर निकल जाती है। और उत्तल दर्पण क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए फोकस बिंदु है, से जाती हुई प्रतीत होगी। अब दूसरा नियम क्या है? उसी का उल्टा। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब तीसरा नियम है। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। इसी तरह इसमें उत्तल दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर लौट जाती है, अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। चौथा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने कोण पर आपतित हुई है उतने ही कोण से पुनः परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने कोण पे वो आई थी उतने ही कोण से परावर्तित होकर के लौट जाएगी।